हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया। उसी को देखते हुए तथा सचिवालय वनरक्षी तथा अन्य जितने भी झारखंड के परीक्षा तथा उन सभी में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखकर इसमें बताया गया है। इसमें जेपीएससी दृष्टि का नोट्स, स्पर्धा, उड़ान एवं मनीष रंजन के सारे टॉपिक का कंटेंट को कवर किया गया है। आप लोग तो जेपीएससी का सिलेबस देख ही लिए होंगे, जिसमें से लोक नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, दर्शन स्थल एवं साहित्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग लोक नृत्य से इस प्रश्न को तथा लोक नृत्य से शुरुआत करते हैं तथा इसके जितने भी नृत्य हैं उस सब के बेसिक एवं हाई लेवल के जितने भी प्रश्न हैं, हॉट टॉपिक एवं बेसिक चीज़ों को एक एक चीज़ों को कवर करते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग झारखंड के लोक नृत्य में पैका नृत्य को देखते हैं। पैका नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। पैका नृत्य कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। पैका नृत्य सदानों एवं आदिवासियों के समुदायों में बरातियों, राजा, मंत्री आदि अतिथियों को स्वागत किया जाता है। यह सैनिक वेश में नृत्य करते हैं। पैका नृत्य जैसे में सदान के आदिवासी समुदाय, बारात, राजा, मंत्री, अतिथियों को स्वागत किया जाता है। बहुत बड़े बड़े लोगों को इस सब पैसा लगाते हैं और इस नृत्य करवाते हैं, और उन लोग को वेशभूषा सैनिक वेश में रहते हैं। कैसा वेश में रहते हैं? सैनिक वेश में। इस नृत्य में नर्तक बाएं हाथ में ढाल यानी रोकने वाला और दाहिने हाथ में दुधारी तलवार पकड़े होते हैं। कैसा? इस नृत्य में नर्तक बाएं हाथ में ढाल और दाएं हाथ में दुधारी तलवार पकड़े होते हैं। इसकी पोशाक चमकदार, झालदार एवं आकर्षक होते हैं। पैका नृत्य के जो नर्तक होते हैं उसकी पोशाक चमकदार, झालदार और आकर्षक होते हैं। कैसे होते हैं? चमकदार, झालदार एवं आकर्षक होते हैं। इस पोशाक में एक पगड़ी भी पहनते हैं। ये लोग पगड़ी भी पहनते हैं, जिसमें पगड़ी में चारों तरफ मोर के पंख खोस दिए जाते हैं जो रंग बिरंगी होते हैं। पगड़ी के चारों ओर मोर के पंख खोस दिए जाते हैं, इसमें लाल, हरा, ब्लू, नीला जैसा भी रंग से रंग कर उसके लगा दिए जाते हैं। पगड़ी न गिरने या खुलने के चलते बाएं हाथों एवं छाती से लगाकर बांध दिया जाता है। पगड़ी को न गिरने के चलते, पगड़ी नहीं गिरने के चलते हाथों, बाहों एवं छाती से लगाकर बांध दिया जाता है। इस नृत्य में वीर रस की प्रधानता होती है। पैका नृत्य में किस रस की प्रधानता होती है? वीर रस की प्रधानता होती है। इन रंग बिरंगी पंखों के, जो पगड़ी में रंग बिरंगे पंखों या डेनो जिसको बोलते हैं, उसका आभास होता है, इसीलिए इसे प्रायः पैका नृत्य कहा गया है। पगड़ी में जो रंग बिरंगी डेना जिसको हम लोग पंख बोलते हैं, उसमें आभास होता है, डेनों का आभास होता है, नहीं पंख का आभास होता है। जो नृत्य करते हैं लगता है ऐसे कि पंख नृत्य कर रहा है, तो इसलिए इसे पैका नृत्य कहते हैं। यह मूलतः युद्ध नृत्य है। कैसा नृत्य है? युद्ध नृत्य है। यह मूलतः युद्ध नृत्य है। इसको एक समय और कन्या हरण के समय इस नृत्य को करते हैं। ये लोग पैका नृत्य, आदिवासी लोग जब कन्या को हरण कर लाते हैं, अपहरण कर लाते हैं, उस समय भी पैका नृत्य करते हैं। एक बार रूस में पैका नृत्य
मतलब महोत्सव आयोजित किया गया था। इसमें भारत की तरफ से रामदयाल मुंडा महोत्सव में अपनी टीम को लेकर गए थे। ये लिखा हुआ कि रूस में भारत महोत्सव में डॉक्टर रामदयाल मुंडा पाइका नृत्य की टीम का नेतृत्व किया था, यानी लेकर गए थे। अशोक कच्छप पाइका नृत्य से संबंधित है, जो फेमस है। पूछ देगा अशोक कच्छप किस नृत्य से संबंधित है, तो पाइका नृत्य से संबंधित है। यह प्रायः मुंडा जनजाति में देखने को मिलता है। इस नृत्य को कहाँ मिलता है? मुंडा जनजाति में देखने को मिलता है। यहाँ से हम लोग को बेसिक से जानकारी भी मिल गई। पूछ देगा पाइका नृत्य किस प्रकार का नृत्य है, तो यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें कौन सी रस की उजागर होती है, तो इसमें वीर रस की उजागर होती है। पूछेगा कौन सा नृत्य में पगड़ी में रंग बिरंगी झिलमिलाती पंखों की कलगी लगी होती है, तो पाइका नृत्य में जो पगड़ी पहनते हैं उसमें रंग बिरंगी कलगी लगे होते हैं पगड़ी में। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। पूछेगा अशोक कच्छप किस नृत्य से संबंधित है, तो पाइका नृत्य से। चलिए हम लोग आगे देखते हैं फगुआ नृत्य को। किस नृत्य को? फगुआ नृत्य को। यह नृत्य फागुन और चैत महीना का संधि काल है। यह नृत्य फागुन एवं चैत महीना का संधि काल है। फागुन यानी फरवरी, मतलब फरवरी का कुछ महीना बीत जाने यानी 15 दिन बाद, अप्रैल कुछ महीना पहले यानी 15 दिन पहले, उस संधि काल का नृत्य है। यह नृत्य होली के अवसर पर होता है। कहाँ होता है? होली के अवसर का नृत्य है। यह नृत्य होली का अवसर का है। फगुआ नृत्य भी पुरुष प्रधान नृत्य है। फगुआ नृत्य भी पुरुष प्रधान नृत्य है, परंतु कहीं कहीं नर्तकी भी शामिल होती है। फगुआ नृत्य बेशक पुरुष प्रधान नृत्य है, लेकिन कहीं कहीं नर्तकी भी इसमें शामिल हो जाती है। नर्तकी स्वतंत्र रूप से पुरुषों के मध्य नृत्य करती है। पुरुष चारों तरफ से नाचते हैं, उसके बीच में नर्तकी स्वतंत्र रूप से नृत्य करती है। इसमें सभी रागों के गीतों का नृत्य होता है। फगुआ नृत्य में सभी रागों के गीतों पर नृत्य होता है। कोई भी राग हो उसमें सारा राग पर नृत्य होता है। इस नृत्य में एक दल गाने वाला तथा दूसरा दल लोकने यानी दोहराने वाला होता है। फगुआ नृत्य में एक दल गाने वाला तथा दूसरा दल दोहराने वाला होता है। फगुआ नृत्य में जितना भी मतलब क्वेश्चन बन सकता था इसमें सारा है। पूछ सकता है कि पुरुष प्रधान होते हुए भी वह कौन सा नृत्य है जिसमें से स्त्री भी शामिल हो सकती है, तो वो है फगुआ नृत्य। ठीक है। फगुआ नृत्य ऐसे तो फागुन में हम लोग जानते हैं, और यह कुछ दिन चैत में भी चल जाता है। फगुआ नृत्य यानी फागुन फरवरी में और चैत अप्रैल के मध्य होता है। यानी इस भी तरह भी पढ़ सकता है कि जनवरी फरवरी ऑप्शन में दे देगा, तो हम लोग फरवरी और अप्रैल के मध्य फगुआ नृत्य होता है। ठीक है। लास्ट में हम लोग एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। आगे चलते हैं हम लोग डोमकच नृत्य या डमकच नृत्य। डोमकच नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है। कैसा है? स्त्री प्रधान नृत्य है। डोमकच नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है। यह एक कोमल प्रकृति का लोकप्रिय नृत्य है। यह कैसा है? कोमल प्रकृति का, कोमल प्रकृति का लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य मधुर, सरल एवं लचकदार होते हैं। यह नृत्य कैसा होता है? मधुर होता है, सरल होता है और लचकदार भी होते हैं। डोमकच नृत्य मधुर, सरल एवं लचकदार होते हैं। इसमें महिला के 2 दल होते हैं। डोमकच नृत्य में महिला के कितने दल होते हैं? 2 दल होते हैं। 2 दल होते हैं। यह नृत्य प्रायः घर के आंगन में किया जाता है। डोमकच नृत्य प्रायः घर के आंगन में किया जाता है। ठीक है।
घर के आंगन में किया जाता है। इसमें घर के परिवार लोग भी शामिल हो सकते हैं, जितने भी घर के सदस्य होते हैं वो डोमकच में शामिल हो सकते हैं। यह गीत रस से सरोबार कर देने वाला नृत्य है। यह एक ऐसा नृत्य है जो गीत में एकदम डूब जाता है, सरोबार कर देता है, पूरा रोमांचित कर देने वाला नृत्य है। डोमकच नृत्य पूरा सरोबार कर देता है। डोमकच नृत्य पूछ सकता है कि किस रस का है, तो डोमकच नृत्य गीत रस से हो। यहाँ से एक टॉपिक है, मेन टॉपिक, कि डोमकच नृत्य किस प्रकार के रस को उजागर करती है, तो डोमकच नृत्य गीत रस को उजागर करती है। यह नृत्य देव उठान एक उत्सव होता है, उस समय से प्रारंभ होकर रथ यात्रा की समाप्ति तक चलता है। यह नृत्य देव उठान से लेकर प्रारंभ होता है, देव उठान से प्रारंभ होता है और रथ यात्रा की समाप्ति तक चलता है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। आगे देखते हैं। डोमकच नृत्य में ही, इस नृत्य में कई प्रकार, जैसे जसपुरिया, असमिया, झुमटा, एकहरिया, दोहरी, डोमकच नृत्य के कई प्रकार के होते हैं। जैसे जसपुरिया, असमिया, झुमटा, एकहरिया और दोहरी। तो पूछ सकता है कि जसपुरिया नृत्य किस नृत्य से संबंधित है, किस लोक नृत्य से संबंधित है, तो डोमकच नृत्य से। इस नृत्य में भाग लेने वाली युवतियां अपने जूड़ों में डमरू आकार से संवारती है। वो जूड़ा यानी केस को इस तरह संवारती है कि ऐसा लगता है कि मानो डमरू बंधी हुई है। डमरू आकार के केस विन्यास, यानी केस विन्यास मतलब सजाना, केस को सजाना के कारण इस नृत्य शैली का नामकरण डमकच हो गया। डमरू आकार के जब केस को सजाती हैं युवतियां, तो डमरू आकार से दिखने वाली जूड़ा को, उसको देखते हुए इस नृत्य का नाम डमकच रह गया। यह नृत्य 3 रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। पूछेगा कि डोमकच नृत्य कितने रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो 3 रूप में प्रस्तुत किया जाता है। डोमकच नृत्य 3 नृत्य रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। पहला एकहरिया डमकच, दूसरा दोहरी डमकच और तीसरा झुमटा डमकच, यानी डोमकच या डमकच। तो डोमकच नृत्य कितने रूपों में प्रस्तुत किया जाता है, तो 3 रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। यह नृत्य बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम के चाय बागान, असम के कहाँ चाय बागान में, तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप में भी किया जाता है। डोमकच नृत्य बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, चाय बागान और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पे। पूछेगा कि डोमकच को कितने रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो 3 रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कौन कौन सा? एकहरिया डमकच, दोहरी डमकच और झुमटा डमकच। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस नृत्य में युवतियां अपनी जूड़ों को यानी केस को डमरू की आकार से के रूप में संवारती है, तो डोमकच नृत्य में। पूछेगा जसपुरिया, असमिया, झुमटा, एकहरिया और दोहरी किससे संबंधित है, तो यह डोमकच नृत्य से संबंधित है। अब आगे देखते हैं भदुरिया नृत्य। कौन सा? भदुरिया नृत्य। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यह भादो महीना में होता है। भदुरिया नृत्य भादो महीना में होता है। ठीक है। इस नृत्य में भादु देवी का प्रतिमा बनाकर यह नृत्य गांव में होता है। इस महीने में यानी भदुरिया नृत्य में भादो महीना में होता है और इसी महीने यानी भादो महीना में भादु देवी की प्रतिमा बनाकर यह नृत्य गांव में होता है। इस मूर्ति को भादो महीने के संक्रांति दिन
संक्रांति के दिन विसर्जन कर उसी दिन से, जिस दिन विसर्जन होता है उसी दिन से मछुआ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। किसका? मछुआ महोत्सव का। इस अनुष्ठान में प्रसाद के रूप में क्या दिया जाता है? खिचड़ी। यानी जब विसर्जन हो जाता है तो प्रसाद के रूप में, पूजा पाठ के बाद विसर्जन करके प्रसाद के रूप में खिचड़ी वितरित किया जाता है। इसमें एक जोड़ा नर्तक होते हैं। भदौरिया नृत्य में कितने होते हैं? एक जोड़ा नृत्य होते हैं। और नर्तक लड़की का वेश धारण करता है, यानी दोनों लड़के ही होते हैं और जो एक लड़का होता है वो लड़की का वेश धारण करता है। यह नृत्य वीरभूम और पुरुलिया क्षेत्र में प्रचलन है। सबसे ज़्यादा कहाँ? वीरभूम, ठीक है, सिंहभूम का वीरभूम, और धनबाद और पश्चिम बंगाल में जो सटा हुआ है उसमें पुरुलिया क्षेत्र में काफ़ी प्रचलन है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए अभी 4 नृत्य। वैसे नृत्य तो है, हम डेली इसी तरह कवर करते जाएंगे, 4-5 जैसा भी नृत्य हो। तो आप लोग से फिर कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे में पूछेगा कि डोमकच नृत्य, यहाँ से हम लोग रिवाइज करते हैं। डोमकच नृत्य कितने रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं? तो 3 रूप में। 3 रूप में कौन कौन? एक हरिया डमकच, दोहरी डमकच और खेमटा डमकच। ठीक है, पूछ सकता है कि फगुआ नृत्य में मतलब फगुआ नृत्य कैसा नृत्य है? फगुआ नृत्य कैसा नृत्य है? तो फगुआ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। फगुआ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा नृत्य जो पुरुष प्रधान होते हुए भी उसमें स्त्री क्या करती है? डांस करती है। तो वो है फगुआ नृत्य। ठीक है, चलिए इसका हम एक ऑब्जेक्टिव टाइप का PDF तैयार करके एक वीडियो में डाल देंगे, उससे आप लोग को पता चलेगा। और जितना भी इस नृत्य से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा हम सभी आप लोग के सामने लेकर आकर बताएंगे। आप जो समझे होंगे इतना जो नृत्य है उसमें से आपको कहीं से नहीं छूटेगा। चलिए, जय हिंद, थैंक यू देखने के लिए।